हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताने वाला हूँ भाद्रपद और अश्विन के महीने के बारे में। भादों के महीने को में भादों के 15 दिन इन सावन के 15 दिन में भी गिने जाते हैं। इसमें दो प्रमुख त्योहार आते हैं। एक आता है गणेश चतुर्थी का और एक आता है कृष्ण जन्माष्टमी का। कृष्ण जन्माष्टमी में आप भगवान कृष्ण की पूजा करें, रात्रि में व्रत खोलें और आप फलाहार रह के ये व्रत रखते हो और कृष्ण को जलाभिषेक करा के उनका जन्मदिन मना के आप भोजन ग्रहण कर सकते हो। इसमें 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 जो है भादों के महीने में गर्मी अधिक पड़ती है। गर्मी अधिक पड़ने के कारण इस महीने में दही खाना वर्जित होता है। छाछ पीना बहुत अत्युत्तम माना जाता है। इस महीने में भगवान कृष्ण की छठी भी मनाई जाती है। अष्टमी के बाद, जन्माष्टमी के बाद जो छठी आती है उस दिन भगवान कृष्ण की छठी मनाई जाती है। उस दिन बेसन की पकौड़ी की बनी हुई कढ़ी का भोग लगाया जाता है और चावल का भोग लगाया जाता है। इस महीने की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। उस दिन आपको भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ के एक डोरा 12 कांटे बांध के ओम नमो भगवते का जाप करके आपको अनंत सूत्र बांधना होता है। अनंत सूत्र आपकी जब रक्षा करता है बीमारियों से। अगर आप मर भी गए तो वैकुंठ का स्थान देता है और साथ ही साथ में आपको धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य यश कीर्ति मान सम्मान से भर देता है। यदि आपको अब मैं आपको अश्विन के महीने का बड़ा महत्व बताता हूँ। अश्विन का महीना भादों की पूर्णिमा से शुरू होता है। भादों की पूर्णिमा में को हम और हाँ, एक और बात और मैं बताता हूँ। भादों की पूर्णिमा से अश्विन की पूर्णिमा तक पूरा महीना ही पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। लेकिन इसमें 15 दिन भादों की पूर्णिमा से लेकर अश्विन की मावस तक पितृपक्ष कहलाए जाते हैं। इसमें पितरों का श्राद्ध तर्पण करना, पिंडदान करना अति उत्तम माना जाता है। इस महीने में यदि कोई भी इंसान बड़े के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे पिंडदान करता है तो उसे गया में जाके पिंडदान करने का फल प्राप्त होता है। इस महीने में सर्वपितृ अमावस आती है। यदि आप कभी भी पिंडदान ना कर सके हो तो आप सर्वपितृ अमावस को भी पिंडदान कर सकते हो। 4 रोटी खाए कुत्ते को हुए चींटी की निकाल के आप उन्हें खिला सकते हो। और साथ ही साथ में इसके अगले दिन ही आते हैं नवरात्रे। नवरात्रों में आप फलाहार रह के भी नवरात्र का व्रत कर सकते हो। जो नवरात्र रखने में असमर्थ है वो सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत रख के नवरात्र को पूरा कर सकते हैं। नवरात्रों में ज्वार बीजना बहुत अति उत्तम माना जाता है। अगर ज्वार बीजना और कलश की स्थापना करके माँ भगवती की आराधना करने का पर्व माना जाता है। फिर विजयदशमी का दिन आता है। विजयदशमी के दिन आपको दशहरा मनाया जाता है। कई जगहों में रावण भी फूंका जाता है। रावण के पुतले फूंकना बहुत अच्छा माना जाता है कई जगहों में भी। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इस दिन यदि आप शमी का पौधा लगाते हो, शमी को पौधे को सींचते हो, शमी में जल डालते हो और शमी की पत्तियाँ आप रावण दहन देखने के बाद घर लाते हो तो वो आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का आगमन कराती हैं। तो उस दिन शमी के पौधे की पूजा होती है। उस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 बार पाठ करने से आपको हर बुरी शक्तियों से निजात मिलती है, शत्रुओं से निजात मिलती है, हर मुकदमा कोर्ट कचहरी इन सबसे मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ में हर काम में विजय की प्राप्ति होती है। इसके बाद अश्विन की पूर्णिमा को यदि आप खीर बना के रख देते हो चाँद की रोशनी में तो पितरों को तृप्ति मिलती है। और साथ ही साथ में चाँद अमृत बरसता है अश्विन की पूर्णिमा को, तो उसमें वो अमृत गिर जाता है जिसकी वजह से अस्थमा की बीमारी ठीक हो जाती है। तो चंद्रमा की रोशनी का इतना विशाल है। साथ ही साथ में उस दिन कोजागरी पूर्णिमा भी और व्रत भी होता है। इस दिन महालक्ष्मी देखती है कौन कौन मेरी पूजा कर रहा है और कौन कौन मेरे नाम का दीपदान कर रहा है। यदि आप दीपक को उस दिन 5 जगह दीपक दान करने का भी विधान है। पीपल पे, छत पे, तुलसी में और एक घर पे और एक चौराहे पे।
इन सारी जगहों पर भी दीपदान करने का विधान होता है। उस दिन माँ लक्ष्मी देखती है कि कौन कौन जग रहा है, तो इसलिए उस दिन पूरी रात माँ लक्ष्मी का जागरण करके वो श्री शुक्त और शुक्त का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का भी जाप करना चाहिए। उस दिन का विशेष महत्व होता है। उसी दिन की पूर्णिमा से ये कार्तिक का स्नान भी प्रारंभ हो जाता है। यदि आप कार्तिक स्नान करने में असमर्थ हो तो अश्विन की पूर्णिमा को भी आप, स्नान दान वाली पूर्णिमा को भी आप कार्तिक का स्नान कर सकते हो। कहा जाता है जो अश्विन की पूर्णिमा के अगले दिन गंगा में स्नान करता है उसकी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि पहले दिन ही चंद्रमा पूर्ण निकलता है। उसी दिन चंद्रमा की रोशनी से अमृत बरसता है। तो वो अमृत अगर आप घर पे लेके आते हो और 2 चम्मच अगर किसी को भी पिलाते हो तो उसका बुखार ठीक हो जाता है। अगर बुखार की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, तो भी वो ठीक हो जाती है उस जल के ग्रहण करने से। अश्विन और भादों का महीने का मैंने आपको विधान बताया है। वह बाकी मैं चतुर्मासी व्रत में सावन में मैं यह बता ही चुका हूँ। बल्कि एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, जो भादों का महीना होता है, भादों के महीने में गणेश चतुर्थी का पर्व आता है, जो कि 14 तक चलता है, अनंत 14 तक। तो जब भी आपके घर के आसपास किसी भी पंडाल में गणेश जी आए तो उन्हें रोज़ दुर्वा और कनेर का फूल ज़रूर चढ़ाएं। साथ ही साथ में लड्डुओं का भोग भी लगाएगा। यदि लड्डू का भोग ना लगा सके हो तो दुर्वा तो ज़रूर ही चढ़ाएं। इससे भगवान गणेश आपको प्रसन्न होंगे और यदि हो सके तो अपनी उम्र के बराबर के लड्डू वो गणेश पंडाल में दान करें। इससे आपके कार्यक्रमों से मुक्ति मिल जाएगी, कार्यक्रमों की पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होगी। साथ में आपको बुद्धि, विद्या, यश, कीर्ति, मान सम्मान की आदि की प्राप्ति होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को के बेल आइकन पे हिट करें ताकि मैं आपको मेरी और भी नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।